बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी और ख़ास सबके लिए बुरी खबर है। इतनी बुरी खबर है कि दौड़ें लग चुकी हैं। ख़ास सब की गिरफ्तारी की खबर तो शायद इसके आगे कुछ भी नहीं। जो खबर मैं अभी आपको देने वाला हूँ वो खबर खास साहब और उनके चाहने वालों और मानने वालों के दिलो दिमाग पे बर्क बन कर गिरी है। और उनको खदशा ये कि अगर ऐसा हो गया तो फिर खास साहब की खैर नहीं, क्योंकि फिर एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, कुछ हजारों दास्तानें खुलकर सामने आ जाएंगी। और बहुत सी बातें जो कि खास साहब के हवाले से मंसूब है या खास साहब जिनको क्लेम करते रहे हैं उनका भी नतारा हो जाएगा। तो ऐसा क्या होने जा रहा है खास साहब के साथ कि खास साहब के हवाले से उनके लोग तो फिक्रमंद है, लेकिन उनके मुखालिफिन बड़े खुश है कि चले कम से कम एक बात तो तय हो जाएगी कि क्या सच है और क्या झूठ है। जी, बड़ी खबर ये है कि खास साहब के का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का फैसला कर लिया गया, बल्कि हुक्म दे दिया गया। और ये हुक्म दे दिया है इस्लामी दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला ने। हाँ साहब पर गुजरांवाला में जो हमला हुआ था उसके मुल्ज़िम नवीद के वकील मियाँ दाऊद ने, जो बुनियादी तौर पर पेशे के एतबार से जर्नलिस्ट भी हैं, और उन्होंने ये दरख्वास्त दी थी कि जनाब इमरान खान साहब का भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाए। अगर मुल्ज़िम नवीद का पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है तो फिर उनका पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों हो सकता है, जो कि ये बार बार कह रहे कि उनके ऊपर 3 अतराफ से हमला हुआ और ये हमला प्लान था और मुल्ज़िम एक से ज़्यादा थे। अब जिसके डीएनए में ही झूठ रचा बसा हो उसके लिए तो मुश्किल हो सकती है। तो जिसके डीएनए के बारे में ये शुबा हो कि उसमें झूठ है, क्योंकि खान साहब ने सच बोलना सीखा ही नहीं और उनसे जो बड़ी शिकायत या बड़ा शिकवा है वो यही है कि वो सच नहीं बोलते। तो इसकी डिटेल आपको बताएंगे कि पॉलीग्राफ टेस्ट कैसे होगा और उसमें क्या सवाल पूछे जाएंगे, ये आपको बताएंगे। लेकिन और आम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। और उनमें पंजाब असम्बली की एक बड़ी खबर है। इसमें पंजाब असम्बली जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ तो उस वक्त हंगामा राई का शिकार है। हमजा शहबाज जो इन दोनों लंदन में, उनको वापस बुला लिया गया है और अपोजिशन को ये उम्मीद है कि परवेज़ सब गए और एक आध दिन बीच में है, यानी 10 तारीख और उसके बाद 11 को कोर्ट में जाना है। और कोर्ट में तो फैसला हो ही जाएगा कि आगे क्या होना है। परवेज़ साहब को इत्मीनान का वोट लेना है या नहीं लेना, ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि गवर्नर के हुक्म पर अमल दरामद होना है या वो हुक्म गैर आइनी है। बुनियादी तौर पर गवर्नर का जो हुक्म है वो आइनी तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए दिया गया था और वो लीगल है। और हुकूमत के लोगों को यकीन है, यानी फेडरल गवर्नमेंट को यकीन है कि गवर्नर का हुक्म ही सस्टेन होगा और परवेज़ को इत्मीनान का वोट लेना पड़ेगा। अब उसमें जो सिचुएशन है वो है इजलास जो हुआ है मुस्लिम लीग नून के लोगों का और पीपल्स पार्टी के लोगों का। उसमें ये बताया गया कि अपोजिशन के पास 179 का फिगर है और हुकूमत के पास 186 है, लेकिन उनमें से 9 लोग उनको वोट नहीं देंगे, वो गैर हाजिर रहेंगे। यानी ये कमिटमेंट है या अंडरस्टैंडिंग है या गट फीलिंग है, लेकिन ये नंबर इजलास में पेश किया गया। इस इजलास की अंदरूनी कहानी के मुताबिक परवेज़ साहब के पास नंबर गेम पूरे नहीं है और अगर वो इत्मीनान का वोट लेते हैं तो वो गए। अब इसलिए हमजा शहबाज को लंदन से वापस बुलाया गया कि आप वापस आए और वापस जब वो आ जाएंगे तो उनको जाहिर है वो पंजाब में वज़ारत आला के उम्मीदवार वही हैं और उनको फिर रन ऑफ इलेक्शन में उनको नॉमिनेट किया जाएगा वज़ीर आला पंजाब के तौर पे। तो बहुत ज़्यादा ब्राइट चांस है कि हमजा शहबाज दोबारा पंजाब के वज़ीर आला होंगे। लेकिन दूसरी तरफ बात रहे कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पार्लियामानी इजलास में अपना जो पावर स्ट्रेंथ है वो शो करने में नाकाम रही। मुश्तरका पार्लियामानी इजलास में 150 से कम लोगों ने शिरकत की, जबकि फिगर बताया जा रहा था कि 179 का है। मुस्लिम लीग नून के 145 से ज़ायद, जबकि पीपल्स पार्टी के सिर्फ 2 लोग शरीक हुए और पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा अली हैदर गिलानी शरीक हुए। पीपल्स पार्टी के 5 लोग इस इजलास में गैर हाजिर रहे। तो पंजाब असम्बली में नून लीग के अरकान की तादाद 167 है, पीपल्स पार्टी की 7 है और अपोजिशन इत्तेहाद पंजाब में 4 आज़ाद अरकान की हमायत का दावेदार है। कुल मिला के 178 का फिगर है और पीडीएम की कह रही जी उनके पास 179 है और हुकूमत के पास मतलूबा तादाद कम है। तो ये इजलास की कहानी है। अभी इजलास में कोई फैसला सामने नहीं है, कोई आएगा तो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून के इस इजलास में ख्वाजा साद रफ़ीक के हवाले से खबर ये कि उन्होंने ये कहा कि इमरान खान हमसे बेहतर सियासत कर रहा है। ख्वाजा साहब का ख्याल ये कि इमरान खान जो है वो मीडिया पे छाया हुआ है और जितना एग्रेसिवली वो खेल रहा है बाकी सियासी जमातें उसका तोड़ नहीं कर पा रही। तो ये इतराफ़ है जो इमरान खान के मुखालिफिन भी कर रहे हैं।
एक और बड़ी खबर ये है, और वो दो बड़ी खबरें हैं बल्कि पाकिस्तान की मौशियत के हवाले से है। पहली खबर ये कि रूस से गंदम आ गई है, और पाकिस्तान ने रूस से गंदम खरीदने की दरख्वास्त की हुई थी, और पहली खेप जो है वो कराची पहुंच गई है। और मुल्क में आटे की किल्लत बहुत ज़्यादा है, आटा महंगा बहुत है, नायाब है, मिल नहीं रहा, इसलिए गंदम के दो जहाज़ पहुंचे हैं, और मजीद 4.5 लाख टन गंदम जो है वो बदरिया गवादर पाकिस्तान पहुंचेगी। तो मजबूरी तौर पर पाकिस्तान 7.5 लाख टन गंदम दरामद कर रहा है, और 30 मार्च तक रूस से तमाम गंदम जो है पाकिस्तान पहुंच जाएगी। तो अब तक 3.5 लाख टन गंदम कराची एयरपोर्ट पर आ चुकी है। लेकिन फूड के महकमा फूड जो है, यानी वजारत नेशनल सिक्योरिटी फूड, उन्होंने भी कहा कि मुल्क में गंदम के लिए गंदम के तकरीबन 44,37,000 मैट्रिक टन स्टॉक मौजूद है, जो अप्रैल के आखिर तक काफ़ी है, और 13 लाख मैट्रिक टन दरामदी गंदम इसके अलावा है। पंजाब के पास 22,05,000 मैट्रिक टन का स्टॉक है, और जो 106 दिन के लिए काफ़ी है, और नई गंदम जो है वो 82 दिन में आ जाएगी। लेकिन इसके बावजूद जो है यानी आटे की का बहरान और आटे की किल्लत, इसका मतलब ये कि पाकिस्तान में आटा माफिया और गंदम माफिया ने एक बार फिर होल्ड किया है, और उन्होंने भारी तादाद में पैसा कमा लिया है। अब गंदम अगर सस्ती हो भी जाती है और मुकामी मार्केट में आटे की कीमत गिर भी जाती है, लेकिन जिन्होंने दोनों हाथों से माल कमाया है उनका एहतसाब कौन करेगा, उनका गिरबान कौन पकड़ेगा? ये वही माफिया है, फूड माफिया, जो कभी चीनी का स्टॉक कर लेता है, कभी गंदम का स्टॉक कर लेता है, कभी सब्जियां जो है वो महंगी कर देता है। तो इस मार्केट के अंदर, फूड मार्केट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो माफिया है वो किसी भी हुकूमत के या तो कंट्रोल में नहीं, या फिर हुकूमत के लोग उसमें मुलव्वस नजर आते हैं। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है कि इतनी वाफर मिकदार में गंदम यानी 44 लाख टन पाकिस्तान के पास मौजूद है, और मजीद वहां से 10-12 लाख टन बाहर से मंगाई जा रही है, और इसके बावजूद जो है लोग यहाँ पे गंदम के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गोलियां मार रहे हैं, कोई आटे के असूल के लिए कुचला जा रहा है। खासकर जो KPK है वहाँ पे गंदम का बहरान, उसकी वजह बताई जाती है कि वहां से गंदम अफगानिस्तान स्मगल हो रही है, और जिस तरह डॉलर स्मगल किया जा रहा था। तो पाकिस्तान में जो भी बहरान है, चाहे वो पेट्रोल का बहरान है, चाहे वो गज़ा का बहरान है, चाहे वो डॉलर्स का बहरान है, उसकी बड़ी वजह जो है वो अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान के लिए इस वक्त क्या कहते हैं उसे, नेमत की बजाय जहमत बना हुआ है। ये कहा जा सकता है नरम अल्फाज में कि वो इस वक्त पाकिस्तान के लिए कोई फैसिलिटेशन की बाइस नहीं बन रहा, बल्कि पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा करने का बाइस बन रहा है। इसमें दहशतगर्दी भी शामिल है। वही कालादम TTP के लोग जो पाकिस्तान से चले गए थे ऑपरेशन के नतीजे में अफगानिस्तान, उनको वापस पाकिस्तान में भेज दिया गया है। लोग जेलों से पिछली हुकूमत ने छोड़ दिए, तो अब वो सारे दहशतगर्द नासर वो भी वहां से स्मगल होकर पाकिस्तान मौजूद है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहे हैं। इसके अलावा मौशत के हवाले से एक और खबर है, जिनेवा कॉन्फ्रेंस में इस्लामी तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को $4.2 अरब और वर्ल्ड बैंक ने $2 अरब इमदाद का ऐलान किया है। कॉन्फ्रेंस अभी जारी है। पाकिस्तान ने $16 बिलियन की डिमांड की हुई है, जो पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के मुकाबले की सलाहियत को इन्हेंस करना और सैलाब मुतासर की मदद करना, और पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको रिस्टोर करना, ये सब चीज़ें शामिल है। तो इसमें जो है वो पाकिस्तान को $16.3 मिलियन की इमदाद की ज़रूरत है, जो 3 साल की मुद्दत के लिए चाहिए, और जिसमें से अभी बहुत से मुल्कों ने दे दी इमदाद। फ्रांस ने भी पाकिस्तान के लिए कई $1 मिलियन इमदाद देने का ऐलान किया है। तुर्की और भी मुल्क, अभी अमेरिका, सऊदी अरब ममालिक, अभी बहुत से ममालिक पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि अभी कॉन्फ्रेंस जारी है, और इस कॉन्फ्रेंस में बहुत से लोग शरीक हैं, जिनमें फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, नॉर्वे के वज़ीर-ए-आज़म है जोनास गास्ट्रो, यूरोपीय कमीशन की सदर है अर्सला वोंडर, स्विट्जरलैंड के फेडरल काउंसलर, और बहुत से लोग मौजूद है। अंतोनियो गुतेरेस जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी, वो भी मौजूद है। तो पाकिस्तान को इस हवाले से अच्छी खबरें हैं, और इसी वजह से यानी गंदम भी आ गई, डॉलर भी आ रहे हैं, तो पाकिस्तान की मौशत के हवाले से फिर प्रेडिक्शन भी आ गई है। और वो प्रेडिक्शन ये आई है कि पाकिस्तान जो है वो अगले 6 माह में डिफ़ॉल्ट से बच जाएगा। ये जो डिफ़ॉल्ट की खबरें आ रही है, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट दी है कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अगले 6 माह में इस सारे क्राइसिस से निकल जाएगा, लेकिन मुश्किलात ख़त्म नहीं हुई। पाकिस्तान को जून के आखिर तक IMF की रकम फ़ायदा देगी, और पाकिस्तान को जो असल चीज़ है वो सरमायाकारों को डॉलर में बड़े कर्ज की वापसी की फिक्र है, और ये कर्ज जो है वो अप्रैल 2024 में वापस करना है।
तो उसके लिए पाकिस्तान को मजीद बैरूनी इमदाद चाहिए होगी। और पाकिस्तान जो है वो ये जितने क्राइसिस की बातें हो रही है, ये सारी बातें जो है वो अब यानी खली वली हो गई। इसके अलावा मुल्क में सोना सस्ता हो गया और सोने की जो कीमत है फी तोला वो माइनर से कम हुई है, लेकिन ये मुसलसल कई दिनों से बढ़ रही थी। इसको अब ब्लॉक लग गया है और ये नीचे आ गई है। और 10 ग्राम सोने का भाव जो है वो 200 रुपये कमी हुई है उसमें। हालांकि ये आटे में नमक बराबर है, लेकिन कीमत बढ़ नहीं रही, कीमत कम ही हो रही है। तो ये 3 खबरें ऐसी थी जो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से थी। ये तीनों पॉजिटिव खबरें हैं और जिसके बाद उम्मीद है कि पाकिस्तान इस सूरत हाल से निकल जाएगा। इसके अलावा कराची में इलेक्शन बलदियाती इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है और MQM ने नई वोटर लिस्टों के मुताबिक इलेक्शन कराने का मुतालबा किया था, वो दरख्वास्त रिजेक्ट हो गई है। और जमात इस्लामी ने वक्त पर इलेक्शन कराने का मुतालबा किया था, तो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया कि 15 जनवरी को कराची का बलदियाती इलेक्शन का अगला मरहला जो कराची और हैदराबाद में रहता है, बाकी सिंध में इलेक्शन हो चुके हैं, तो ये 15 जनवरी को होगा। तो मुल्क में एक बार फिर जो है वो मुकामी सतह पर सही लेकिन इलेक्शन की बात हो रही है। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने एक बार फिर ये कहा है कि उनका किसी के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है और वो एस्टेब्लिशमेंट से अपना राब्ता बहाल करना चाहते हैं, हम इदारों के साथ वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं। पंजाब में इतमाद के वोट के लिए हमारे नंबर पूरे हैं, लेकिन हम 11 तारीख देख रहे हैं कि 11 तारीख को क्या होगा। तो जो तहरीक इंसाफ है एक बार फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिलाने के लिए वैसे तो खासा भी कर रहे हैं, खासा भी दरखास्त से करते हैं, उनके लोग भी दरखास्त से करते हैं। तो PTI जो है वो अभी तक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रही है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ अपने तल्लुकात बेहतर करे तो वो सियासत में आगे बढ़े, वरना तो कहानी मुक ही गई है ना, कहानी तो मुक गई। ये जो हासिफ का पॉलीग्राफ टेस्ट होने जा रहा है ये एक बड़ी खबर है। इमरान खान फायरिंग केस में सादी दहशतगर्दी गुजरावाला की अदालत में समायत हुई थी, उसमें मुलजम नवीद बशीर के वकील ने दलाइल दिए और ये कहा कि अगर मुलजम का पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है तो जनाब जो इल्ज़ाम आयद कर रहा है उसका भी पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए। FIR के में जो तीसरे जख्मी है इन तमाम लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए। तो अदालत ने इमरान खान का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया है। अच्छा, पॉलीग्राफ टेस्ट ये होता है कि जब आप मशीनों के जरिए किसी का सच और झूठ जानते हैं, उससे चंद सवाल पूछते हैं और जब वो गलत जवाब देता है तो फिर उसके दिल की धड़कन या उसकी जो जिस्मानी हैयत है, हालत है, उसमें तब्दीली रुबा होती है और मशीनें उसको पकड़ लेती है। आम आदमी नहीं पकड़ सकता। सवाल ये कि वो खासा पॉलीग्राफ कराएंगे भी कि नहीं कराएंगे, क्योंकि बनी गाला नहीं बल्कि जमान पार्क में तो कोहराम मचा हुआ है। क्योंकि इसमें सिर्फ इमरान खान नहीं है, सेनेटर एजाज चौधरी है, वो तमाम जख्मी जिन्होंने नाम लिए थे कि जी मुझे 14 गोलियां लगी, मुझे 12 गोलियां लगी, उनका भी कहा गया कि उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट लिया जाएगा। तो जो मुलज़िम का वकील है मियां दाऊद, उसने ये कहा था कि इमरान खान और सेनेटर एजाज चौधरी और दीगर जख्मियों के मोबाइल फ़ोन कब्जे में लिए जाए और उनका फॉरेंसिक कराया जाए। और क्योंकि सेनेटर एजाज चौधरी ने ट्वीट किया था कि इमरान खान पर कल वजीराबाद में हमला होगा, इस किस्म की बात उन्होंने की थी। तो अदालत ने यह दरखास्त मान ली और अदालत ने हुक्म दिया कि जनाब एनएसआरएन बुलाओ और उनका पॉलीग्राफ टेस्ट कराओ। अब नोटिस भी जारी कर दी है FIR के तमाम जख्मियों को। अब तहरीक इंसाफ जो है वो उसको पढ़तू पड़ा हुआ है और वो कह रहे हैं खास साहब तो जिनके DNA में ही झूठ है, वो अगर बैठ गए वहाँ पे और कोई सवाल पूछ लिया दाएं बाएं वाला और खास साहब ने उसका हाँ में जवाब दे दिया या ना में जवाब दे दिया, पकड़ा गया ये झूठ है सच है, तो तमाशा लग जाएगा। तो तहरीक इंसाफ जो है वो अब उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई करने जा रही है और इस हुक्म को इससे ऊपर की अदालत में चैलेंज किया जा सकता है कि जी इमरान खान साहब बहुत बड़े लीडर है और वो जख्मी भी है और उनके ऊपर हमला हुआ और उन्हीं का पॉलीग्राफ टेस्ट लिया जा रहा है, ये कहाँ का इंसाफ है। तो इसके लिए वो जल्दी कानूनी माहिरीन की मदद से एक रिट अदालत में दायर की जाएगी। हाँ साहब नहीं पॉलीग्राफ का सामना कर सकते। हाँ साहब ने बड़ा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में परसों तरसों कहा था ना कि वो ये झूठ बोल रहा है नवीद जो है मुलजम। इससे पूछा गया कि एक से ज्यादा मुलजम थे तो उसने कहा नहीं, तो इसका अदालत मशीन ने झूठ पकड़ लिया। इससे पूछा गया कि आपको तरबियत दी गई तो उसने कहा नहीं, तो झूठ पकड़ लिया। इमरान का दावा ये कि उन पर जो है वो एक से ज्यादा लोगों ने हमले किए और कम से कम 3 अतराफ से उन पर हमले हुए, गोलियां उनके ऊपर से गुजरी। तो ये जो गोलियां ऊपर से गुजरने वाला वाकया है ना, ये सच है कि झूठ है, इसका फैसला होगा ना। वो मशीन बोलेगी कि झूठ मारता है, झूठ बोलता है। तो ये इसलिए ये खास साहब के लिए बड़ी मुश्किल है और अगर खास साहब बड़े लीडर है तो उनको चाहिए कि पॉलीग्राफ टेस्ट कराए। और उस साफी हामिद मीर ने भी कुछ दिन पहले शाहजेब के प्रोग्राम में कहा था कि इमरान खान का भी पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए ताकि सच और झूठ पकड़ा जाए, बहुत से झूठ पकड़े जाएंगे।
और इसके सबूत मौजूद हैं, इसके गवाह मौजूद हैं, और इसके सबूत मौजूद हैं, इसके गवाह मौजूद हैं। और ये अगर पॉलीग्राफ टेस्ट हो ना, इमरान खान साहब का पॉलीग्राफ टेस्ट हो, जिस तरह वो कह रहे थे कि जी नवीद का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ तो उसका झूठ सामने आ गया, तो इनका पॉलीग्राफ टेस्ट होगा तो बहुत कुछ सामने आएगा। तो पॉलीग्राफ टेस्ट जो है उससे बचने का भी एक तरीका होता है, लेकिन मैं अभी बताना नहीं चाहता हूँ कि खास साहब पता लग गया। वैसे खास साहब पता ही होना, खास साहब हर चीज का पता होता है। उससे ज्यादा कौन जानता है? लाइटें उससे बेहतर कोई नहीं जानता, और जलसा की जो डिजाइनिंग है उससे बेहतर उससे कोई नहीं जानता। तो जो खास साहब जानते हैं वो तो कोई नहीं जानता, और खास सबसे अच्छा डायरेक्टर कोई नहीं, खास सबसे अच्छा एक्टर कोई नहीं, और खास सबसे अच्छा जो है वो द्रोहगो मौजूद नहीं। तो द्रोहगो वो होता है जो कि ऐसा झूठ बोलता है जिसकी यानी लंबी लंबी छोड़ना। तो खास साहब जो लंबी लंबी छोड़ते रहे हैं वो मशीन तो पकड़ लेगी, लेकिन खास साहब मशीन का सामना नहीं करना, ये मेरा चैलेंज है। मैं दावे से कहता हूँ खास साहब कभी पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं कराएंगे, और नहीं तो मैं भी ਇੱਥੇ तो तुसी भी ਇੱਥੇ ही। अगर पॉलीग्राफ टेस्ट कराए और खास साहब की सारी बातें सच साबित हो तो मैं आपसे वादा करता हूं कि फिर आज के बाद खास साहब पे हम तनकीद करने की जुर्रत नहीं करेंगे, बल्कि छोड़ देंगे। हम कहेंगे इससे अच्छा वो जो ठप्पा लगाया था ना ईमानदार और सादक का मीन का जैसे साकिब निसार साहब ने, उसको हम अंडोज किया करेंगे, और मैं अपनी टल्ले पे लिख दिया करूंगा ये बंदा सादक और अमीर है। लेकिन ये खास साहब नस गए थे, तो अब ये तरीका इंसाफ के लोगों का काम है कि पकड़ के खास साहब का पॉलीग्राफ टेस्ट कराए, ताकि उन्होंने भी तो पता चले कि उन्होंने लीडर सच बोलता है कि झूठ बोलता है। लो जी, ये बड़ा मजा आने वाला है, और मैं और आप इंतजार करते हैं। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।